लाइन ऑन एक्सेस, जो हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को ये क्लास 11 में पढ़ना है। तो क्या भाई, किसी रेखा का अक्षों पर अंतःखंड। सबसे पहले कहता क्या है कि अगर मान लो हम कार्तीय तल बनाते हैं तो कार्तीय तल में देखो x अक्ष पर एक बिंदु ले रहा है और एक y अक्ष पर एक बिंदु ले रहा है। इन दोनों बिंदु से होकर एक लाइन गुजार रहे हैं और वह रेखा क्या है, AB। वह लाइन क्या है, AB। अब कहता है कि आखिर यह रेखा जो है x अक्ष को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर कट रही है और y अक्ष पर भी किसी न किसी बिंदु पर कट रही है। तो x अक्ष पर जिस बिंदु पर कटेगी तो इसका निर्देशांक अगर हम लेंगे तो x0, इसका क्या होना चाहिए 0y। इसका क्या होना चाहिए 0y। तो ऐसे इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक a के रूप में जाना जाता है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा a0। और ये डिस्टेंस जो है b के रूप में जाना जाता है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0 और b। तो कहता है कि x अक्ष पर अंतःखंड, ये जो हमारा टॉपिक है इसको समझा जाए तो x अक्ष पर अंतःखंड का मतलब हो गया कि अगर कोई रेखा x अक्ष पर स्थित बिंदु को जिस बिंदु पर होकर गुजरती है या जिस बिंदु से कटती है तो x अक्ष का x निर्देशांक, x अक्ष का x निर्देशांक ही उस रेखा का क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है x अक्ष। फिर y अक्ष पर उसी तरह से अगर देखा जाए तो y निर्देशांक जो b है वह y अक्ष पर क्या कहलाएगा, इस रेखाखंड का अंतःखंड कहलाएगा। यानी कि उसको हम y अक्ष पर अंतःखंड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे x अक्ष पर। ठीक है, तो यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमारा अगर जैसे ये अभी दे रखा है क्या डिस्टेंस 3 दिया, देखिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो अगर इस बिंदु का हम निर्देशांक लिखें तो 0 4, इस बिंदु का निर्देशांक लिखें तो क्या होता है 3 0। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर अंतःखंड क्या है 3 है और y अक्ष पर अंतःखंड क्या है 4 है। किसका अंतःखंड भाई, इस रेखा का। किसका, इस रेखा का। रेखा का नाम क्या है AB। रेखा का नाम क्या है AB। क्लियर है? यस सर।